में हम जानने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, अपूर्ण पूर्ण भविष्यकाल, अफर्मेटिव सेंटेंस, स्वीकारात्मक वाक्य के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, अपूर्ण पूर्ण भविष्यकाल की आइडेंटिफिकेशन। अर्थात हम कोई भी वाक्य दिया गया है, कैसे जान जाएंगे कि वह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो यदि वाक्य हिंदी में दिया गया है तो उस वाक्य के हम अंत में देखेंगे। यदि अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी दिया है, लेकिन साथ में समय भी होना चाहिए, समय भी दिया गया है, तो वह वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। एग्जाम्पल हुआ सुबह से यहाँ आ रहा होगा। इस वाक्य के अंत में रहा होगा है और इसमें समय भी दिया गया है सुबह से। वे पत्र 2 दिन से लिख रहे होंगे। इस वाक्य के अंत में रहे होंगे है और समय भी दिया है 2 दिन से, इसलिए यह वाला वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। यदि वाक्य के अंत में केवल रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी दिया है, समय नहीं दिया गया है, तो वह वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का होगा। इसलिए यदि वाक्य के साथ समय दिया है तभी वह वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। अन्यथा यदि केवल रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी दिया है, तो वह वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का होगा। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। हमें यह तो मालूम चल गया है कि हम यह दिया गया वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, तो उसको हम इंग्लिश में किस प्रकार से बनाएंगे, उसके लिए इस स्ट्रक्चर का ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो स्ट्रक्चर है पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में विल या सेल, इसके बाद हैव बीन के बाद VING और फिर ऑब्जेक्ट। इतने ये शब्दों का क्रम है इसमें। पहले सब्जेक्ट, विल या सेल, हैव बीन, VING, ऑब्जेक्ट। यहाँ पर विल और सेल 2 हेल्पिंग वर्ब दी गई हैं, एक रखनी है। यदि सब्जेक्ट I और B है तो सेल रख देंगे। यदि सब्जेक्ट I B के अलावा और कोई भी है, जैसे ही, शी, इट, यू, दे, कोई भी नाम चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल, सभी के साथ में विल का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल था वह सुबह से यहाँ आ रहा होगा। इस वाक्य के अंत में रहा होगा है, यह है, और समय भी दिया है, इसलिए यह सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो स्ट्रक्चर के अनुसार सबसे पहले हमें सब्जेक्ट की ज़रूरत होगी। सब्जेक्ट हमें कहाँ मिलेगा, हम लास्ट में प्रश्न करेंगे कौन आ रहा होगा, उत्तर मिल जाएगा वह आ रहा होगा, इसलिए जो वह ही सब्जेक्ट होगा। वह को बोलते हैं ही, तो ही आ गया। ही के साथ में हमें विल रखना है, ही के साथ विल रख दिया, हैव बीन रख दिया। अब हमें चाहिए है वर्ब। वर्ब कहाँ मिलेगी, वर्ब हमें जो पहचान है इसकी रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, इसको हटा देने के बाद जो भी शब्द मिलता है उसमें हम ना जोड़ देंगे। जैसे इसमें था ना वह सुबह से यहाँ आ रहा होगा, इसमें से हमने रहा होगा हटाया तो क्या बचा है आ में हम क्या करेंगे, ना जोड़ देंगे तो हो जाएगा आना। आना को इंग्लिश में कम बोलते हैं, तो कम में हम ING लगाएंगे, कमिंग होगा। ही विल हैव बीन कमिंग हियर सिंस मॉर्निंग। अब इसमें समय दिया गया है सुबह से, तो सुबह से के पहले आता है सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल था वे 2 दिन से पत्र लिख रहे होंगे। इसमें हम वाक्य के अंत में रहे होंगे है और समय भी दिया गया है कि कब से यह काम कर रहे होंगे, इसलिए यह वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो स्ट्रक्चर हम क्या होगा, स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, विल हैव या सेल हैव, फिर विल या सेल, फिर हैव बीन, VING और ऑब्जेक्ट। तो हमें पहले चाहिए है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहाँ मिलेगा, लास्ट में हम प्रश्न करेंगे कौन लिख रहे होंगे, उत्तर मिल जाएगा बे लिख रहे होंगे। जो बे है जिसको इंग्लिश में दे बोलते हैं, यही सब्जेक्ट है। दे के साथ में विल और सेल में से विल आएगा, क्योंकि सेल केवल I और B के साथ आता है और किसी के साथ नहीं आता। दे विल, फिर हैव बीन रख देंगे, दे विल हैव बीन। अब हमें वर्ब चाहिए। वर्ब कहाँ मिलेगी, जो लास्ट में पहचान होती है, रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, उसको हटा दीजिए। हटाने के बाद जो शब्द मिले उसमें ना जोड़ दीजिए। जैसे हमने इसमें से रहे होंगे हटाया और हमें मिल गया है लिख, इसमें हमने ना जोड़ दिया तो बन गया लिखना। यही लिखना वर्ब होगी। इस लिखना को इंग्लिश में राइट बोलते हैं। राइट में ING लगाएंगे तो राइटिंग हो जाएगा। तो दे विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 days। यहाँ पर फॉर का प्रयोग क्यों होगा, सिंस क्यों नहीं होगा, क्योंकि सिंस का प्रयोग निश्चित समय के पहले होता है और फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के पहले होता है। अर्थात यदि जैसे यहाँ पर 2 days लिखा, दिन का नाम दिया गया होता, मंडे, संडे, ट्यूसडे वगैरह, तो उसके पहले हम सिंस लगाते, लेकिन यहाँ दिनों की संख्या दी गई है, इस कारण से इसके पहले फॉर का प्रयोग किया गया है।
यहाँ पर देखेंगे आई और बी के साथ शैल हैव बीन का प्रयोग होगा, यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ विल हैव बीन का प्रयोग होगा, ही सी इट एनी नेम सिंगुलर के साथ में भी विल हैव बीन का प्रयोग होगा। कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे। वह सोमवार से पानी पी रहा होगा, इस वाक्य के अंत में है रहा होगा, इसलिए और साथ में समय भी दिया गया सोमवार से, इसलिए यह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो स्ट्रक्चर क्या है इसका, पहले सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट के बाद विल या सेल, फिर हैव बीन BING और ऑब्जेक्ट चाहिए है। अब विल और सेल में देखेंगे, सेल हैव बीन किसके साथ आएगा, आई और बी के साथ। विल हैव बीन कहाँ आएगा, यू दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ही सी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ विल हैव बीन का प्रयोग होगा। तो इस वाक्य को हम मालूम चल गया है कि यह है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए है, तो सब्जेक्ट हम कैसे पता करेंगे, लास्ट में प्रश्न कर दिए हैं वाक्य के, कौन पी रहा होगा, कौन से, तो उन उत्तर क्या मिला हमें, वह पी रहा होगा, तो वह ही सब्जेक्ट है, वह को इंग्लिश में ही बोलते हैं। अब ही के साथ में क्या रखेंगे, विल हैव और बिल सेल में से कुछ एक रखना है, ही के साथ में बिल रख देंगे, तो बिल और हैव बीन भी रखना आएंगे, बिल हैव बीन, ही बिल हैव बीन। हमें वर्ब की ज़रूरत है, तो वर्ब हमें कहाँ मिलेगी, जो पहचान है रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, उसके बाद में जो शब्द मिला है उसमें हम ना जोड़ देते हैं। जैसे इसमें रहा होगा को हटाया, पी शब्द मिल गया, पी में ना जोड़ा तो पीना होगा, पीना माने ड्रिंक, यही वर्ब है। वह सोमवार से पानी पी रहा होगा, तो हमने कैसे बना लिया, ही विल हैव बीन, ड्रिंक में ING लगाया, ड्रिंकिंग वाटर सिंस मंडे। यहाँ पर सिंस मंडे क्यों आया, क्योंकि हमें समय का नाम दिया गया है, दिनों की संख्या नहीं दी गई है। वे 2 घंटे से शतरंज खेल रहे होंगे, वाक्य के अंत में रहे होंगे, इसलिए ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, पहले सब्जेक्ट विल या सेल, हैव बीन, वर्ब में ING, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैसे मिलेगा, लास्ट में हम प्रश्न करेंगे, कौन खेल रहे होंगे, उत्तर मिल जाएगा, वे खेल रहे होंगे। तो जो बे मिला है, बे को जिसको इंग्लिश में दे बोलते हैं, यही सब्जेक्ट है। इसी से वाक्य शुरू कर देंगे, दे के साथ में क्या आएगा, विल हैव बीन। विल हैव बीन लिखने के बाद में वर्ब चाहिए खेल, खेल वर्ब है, खेल को प्ले बोलते हैं, प्ले को प्लेइंग हो गया, शतरंज को चेस बोलते, फॉर 2 आवर्स। राम सोमवार से गीत गा रहा होगा, राम विल हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मंडे। तुम 2 वर्ष से आम खा रहे होगे, यू विल हैव बीन ईटिंग अ मैंगो फॉर 2 ईयर। ये सब हम कैसे बना रहे, इस स्ट्रक्चर के अनुसार बना रहे हैं। पहले सब्जेक्ट रख रहे, सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट के अनुसार या तो विल हैव बीन रख रहे हैं हम, या शैल हैव बीन। विल हैव बीन कहाँ आना है, यू दे ही सी इट सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। शैल हैव बीन कहाँ आना है, आई और बी के साथ में, फिर वर्ब में ING चाहिए और ऑब्जेक्ट चाहिए। अभी हमने बताया है कि हमें सब्जेक्ट कहाँ मिलेगा, लास्ट में प्रश्न करेंगे, कौन पी रहा होगा, उत्तर मिल जाएगा वह है, या कौन खेल रहा होगा, कौन गा रहा होगा, कौन खा रहा होगा, जो भी उत्तर मिलता है वही सब्जेक्ट है। फिर वर्ब कहाँ मिलती, जो पहचान है इसकी रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, इसके बाद वाला इसको हटा दीजिए, फिर जो शब्द मिले उसमें हम ना जोड़ देते हैं। जैसे पहले में पी मिला तो पीना, खेल मिला तो खेलना, गा मिला तो गाना, खा मिला तो खाना। इस प्रकार से हमने इनकी वर्ब की पहचान हम कर लेते हैं। कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे। मैं सुबह से अंग्रेजी सीख रहा होऊंगा, इस रहा होऊंगा है इसमें, इसलिए स्ट्रक्चर की हमें क्या, इसलिए ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो स्ट्रक्चर क्या होगा, पहले सब्जेक्ट विल या सेल, हैव बीन, वर्ब में ING और ऑब्जेक्ट। अब सेल हैव बीन आएगा आई बी के साथ, विल हैव बीन आएगा यू दे ही सी इट सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। इसको हम इंग्लिश में बनाएंगे तो सब्जेक्ट क्या होगा इसमें, मैं आने आई के साथ में क्या आएगा, सेल हैव बीन। सीखना है वर्ब लर्न, लर्निंग, इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। हम सुबह से घंटी बजा रहे होंगे, बी सेल हैव बीन रिंगिंग द बेल सिंस मॉर्निंग। आप सुबह से खेत जोत रहे होंगे, यू विल हैव बीन गोइंग टू द फील्ड सिंस मॉर्निंग। यहाँ आप सुबह से खेत जोत रहे होंगे नहीं, जा रहे होंगे, यू विल हैव बीन गोइंग टू द फील्ड सिंस मॉर्निंग। वे यहाँ सुबह से आ रहे होंगे, दे विल हैव बीन कमिंग हियर सिंस मॉर्निंग। तो हम क्या करते हैं, इस टेंस के वाक्य सबसे अंत में देखेंगे, अंत में रहा होगा है या रहे होंगे या रही होगी, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। इसको हम इस स्ट्रक्चर के अनुसार से पहले सब्जेक्ट विल या सेल, हैव बीन, वर्ब में ING और ऑब्जेक्ट से
बना लेते हैं। कुछ और एग्जाम्पल हैं यहाँ पर। मोहन सुबह से रो रहा होगा, वाक्य के अंत में क्या है, रहा होगा, और समय भी दिया गया है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, पहले सब्जेक्ट विल या सेल किसी में से कोई एक, हैव बीन वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। सेल हैव बीन आईबी के साथ आएगा, विल हैव बीन यू दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ही शी इट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा। मोहन विल हैव बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग, मोहन और सोहन सुबह से रो रहे होंगे। मोहन एंड सोहन विल हैव बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग, लड़का सुबह से लिख रहे होंगे या लिख रहा होगा। अ बॉय विल हैव बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग, लड़के सुबह से लिख रहे होंगे। द बॉयज विल हैव बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग। कुछ और एग्जाम्पल, वह सुबह से आम खा रहा होगा, इस वाक्य के अंत में लिखा है रहा होगा और समय भी दिया गया है सुबह से, इसलिए यह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। अब हमें स्ट्रक्चर की आवश्यकता है, तो स्ट्रक्चर क्या है, पहले सब्जेक्ट, इसके बाद में विल या सेल, हैव बीन वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। सेल हैव बीन आएगा आईबी के साथ, विल हैव बीन आएगा यू दे प्लूरल सब्जेक्ट, ही शी इट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो यहाँ पर हमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट वह माने ही विल हैव बीन ईटिंग अ मैंगो सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से पाठ पढ़ रही होगी। शी विल हैव बीन रीडिंग अ लेसन सिंस मॉर्निंग, कुत्ता सुबह से दौड़ रहा होगा। अ डॉग विल हैव बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग, कुत्ते सुबह से तेज दौड़ रहे होंगे। द डॉग्स विल हैव बीन रनिंग फास्ट सिंस मॉर्निंग। कुछ और एग्जाम्पल, रेखा 2 बजे से आ रही होगी, इस वाक्य के अंत में है रही होगी, इसलिए ये और समय भी दिया है 2 बजे से, इसलिए ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो उसके हमें स्ट्रक्चर की ज़रूरत होगी। स्ट्रक्चर क्या है इसका, पहले सब्जेक्ट विल या सेल, फिर हैव बीन वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट। सेल हैव बीन आएगा आईबी के साथ, विल हैव बीन आएगा यू दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ही शी इट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो क्या पता वाक्य रेखा 2 बजे से आ रही होगी, तो इसमें सब्जेक्ट क्या होगा, रेखा। रेखा के साथ क्या आएगा, विल हैव बीन वर्ब है कम, कम में आईएनजी जोड़ दिया, कमिंग सिंस 2 o'clock। हेमा और रेखा 2 घंटे से नाच रही होंगी। हेमा एंड रेखा विल हैव बीन डांसिंग फॉर 2 hours, लड़के 2 दिन से नारे लगा रहे होंगे। द बॉयज विल हैव बीन शाउटिंग स्लोगन्स फॉर 2 days, आप अगस्त से कुर्सियां ला रहे होंगे। यू विल हैव बीन ब्रिंगिंग चेयर्स सिंस अगस्त। तो ये सभी वाक्य थे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के, आपको पहचान बता दी गई है और किस स्ट्रक्चर के आधार पर उनको ट्रांसलेट करना है इसके बारे में भी जानकारी दे दी गई है। सब्जेक्ट हम कैसे पता करेंगे, वर्ब कैसे पता करेंगे, इसकी भी जानकारी इस वीडियो में दी गई है। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।